ओए, खड़ा हो यहाँ से। खड़ा हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कितनी बार बोलूं? एक बार मैं सुन ले, खड़ा हो जाए सीट से। अरे क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी की कहाँ है तुझसे? बदतमीजी तो अब करूंगा। जितना बोल रहा हूं उतना सुन। खड़ा हो इससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम सोच भी रहे हो कि तुम बात किससे कर रहे हो? तुम्हारे सामने कौन है? वो यहाँ के ऑनर है जिनसे तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अबे वो चिपकली, अपने काम से काम रख, समझी तू? तुझसे बात नहीं कराना मैं तो खामखा मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना सुना दूंगा तुझे कुछ ना कुछ। अब भक्ति नजर आएगी यहाँ से। और तू क्या समझता है अपने आप को? जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और तू मुझसे तू करके बात कर रहा है। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? अच्छा, तो तू खुद को इस कंपनी का बॉस समझता है? हाँ, अरे कहीं से बॉस नहीं लगता तू, बल्कि तेरी औकात ना इस कंपनी में चपड़ासी बनने लायक है, समझा? तूने एक शब्द और बोला ना तो तुझे अभी की अभी नौकरी से निकाल दूंगा, समझा तू? अच्छा, तो तू अब मुझे इस कंपनी से निकालेगा, यहाँ की नौकरी से निकालेगा मुझे? ठीक है, निकाल दे। अगर तूने मुझे निकाल दिया ना यहाँ से तो तेरी कंपनी ना डूब जाएगी बहुत जल्द। ये कंपनी सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। तू एक काम कर, निकल मेरी कंपनी से, आज के आज निकल। कल से तुझे नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसी जलील नौकरी नहीं करनी है जहां पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जा रहा हूं यहां से। अब मेरे जाने के ना 2 दिन बाद ही तू देख ये कंपनी कैसे डूब जाती है। हाँ जा, और हाँ, ये टोपी उठा के लेके जा। सर, इसको क्या हो गया है? मैंने आज तक इसको किसी से भी बदतमीजी करते हुए नहीं देखा है, और ये आपसे बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी की है इसने, तभी तो मैंने इसे नौकरी से निकाला है, ताकि दोबारा किसी से बदतमीजी ना कर सके। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर फाइल लेकर आओ। ओके सर। डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। देखिए, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा गाँव आगे। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कैसे भी करके बस मेरी माँ को बचा लीजिए। अगर मेरी माँ इस दुनिया से चलेगी तो शायद मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। जी जी, मैं आ रहा हूँ गाँव। ठीक है। सर, अभी आपने मुझे फाइल लाने के लिए बाहर भेजा था ना, तो मैंने देखा वो गांव में किसी डॉक्टर से बात कर रहा था और बोल रहा था मेरी माँ का इलाज कर दो, मैं आ जाऊंगा, सब कुछ इंतजाम कर लूंगा। मुझे ऐसा लगता है ना, जो उसने आपके साथ बदतमीजी की है ना कहीं उसने अपनी माँ की वजह से की है। शायद उसे अपनी माँ के पास जाना हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपको बताने चली आई। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। तुम रुको, अभी बुलाता हूँ उसे। केशव, ड्राइवर रघु को भेजना ऑफिस, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी? कहा था ना मैंने, इस कंपनी से चला जाऊंगा ना मैं तो 2 दिन के अंदर ये कंपनी डूब जाएगी। और तूने तो मुझे अभी फोन करके बुला लिया, क्या हो गया? देखो, मुझे सब पता है। यीशु ने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तुम डॉक्टर से बात कर रहे थे और तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्यों किया तुमने ऐसा? सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा मकसद आपको जलील करना नहीं था। ये सब मैंने अपनी माँ के लिए किया। आपसे मैं से छुट्टी मांगता रहा पर आज तक आपने नहीं दी। रघु, एक बात बताओ तुम। कंपनी में मैं बैठा हूँ, ऑफिस के कितने काम होते हैं, कितना वर्कलोड होता है। अरे चीज़ें भूल जाता हूँ मैं भी। तुम 2-3 बार आए थे मेरे पास, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे गाँव जाना है। अगर तुम मुझसे उस टाइम बोलते ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो तुम्हें साथ के साथ भेज देता। लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं, और मैं चीज़ें भूल गया कि तुम भी आए थे मेरे पास बात करने के लिए। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता, क्योंकि छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बच्चों का माँ के लिए प्यार और माँ का बच्चों के लिए प्यार होता ही कुछ ऐसा है। क्योंकि तुमने जो बदतमीजी की है सिर्फ अपनी माँ के लिए की है, ताकि तुम अपनी माँ के पास जा सको और उनका इलाज करा सको। पर तुम चिंता मत करो, अब तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो। ठीक है सर, और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरी माँ का इलाज हो जाएगा ना, मैं तुरंत यहाँ पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम आ जाना, लेकिन पहले अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराना। एक बात और, तुम्हारी सैलरी बिल्कुल भी नहीं कटेगी। जो सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आती है वो सैलरी हर महीने आती रहेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज कराने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना,
आज बदतमीजी करी है तुमने, मैं मानता हूँ कि माँ के लिए की है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। जाओ। यीशु, मैंने तुमसे कहा था ना, जो इंसान कभी बिना आप बिना जी के बात ना करता हो अचानक बदतमीजी से बात करने लगे तो कुछ तो बात होगी। इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए इसने ऐसा सब कुछ किया। बिल्कुल सही कह रहे थे सर आप। मैं चलती हूँ, काम निपटा लेती हूँ।